कमिश्नर पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए रिश्वत के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एनसीपी चीफ शरद पवार ने फिर बचाव किया है। पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें परमवीर सिंह ने इसलिए बोली क्योंकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि पहली नजर में मुझे आरोप गंभीर लगे थे, लेकिन आरोपों में कोई दम नहीं है। पवार ने एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा कि अनिल देशमुख 6 फरवरी से 15 फरवरी तक नागपुर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे और 16 फरवरी से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटाइन यानी नागपुर में ही थे। जबकि परमवीर सिंह ने पत्र में फरवरी मध्य में सचिन वजह और अनिल देशमुख के बीच उनके मुंबई स्थित ज्ञानेश्वर बंगले पर मीटिंग की बात लिखी थी। पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर परमवीर सिंह की चिट्ठी के कुछ सबूत शेयर किए। फडणवीस ने लिखा कि परमवीर सिंह की चिट्ठी में दिए गए सबूतों से पता लगता है कि मीटिंग की तारीख फरवरी के आखिरी में बताई गई है। फडणवीस ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अब बताएं, मुद्दों को कौन भटका रहा है। परमवीर सिंह के पत्र का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में भी उठा। दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को कैच द रेन कैंपेन का नाम दिया गया है। भिलवाड़ा के शक्करगढ़ के पूर्व सरपंच किशोर कुमार शर्मा भी इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू हुए। शर्मा ने पीएम को इलाके में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या दूर करने के बारे में बताया। विश्व जल दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जल संरक्षण की अपील की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जल विश्व दिवस पर जल संरक्षण की अपील की। बीकानेर में आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने पानी की एक बूंद के सदुपयोग का आह्वान किया है। उदयपुर में कलेक्टर ने पानी बचाने के लिए कलेक्ट्रेट में स्टाफ को शपथ दिलाई और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। सीकर में बीजेपी सांसद स्वामी सुवेदानंद सरस्वती ने विश्व जल दिवस पर लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्व जल दिवस पर जल की हर बूंद को संरक्षित करने का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है। आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर दौसा में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने जिला स्तरीय अधिकारियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में पानी बचाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पीसीसी ऑफिस में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक में पीसीसी चीफ और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। इससे पहले माकन ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उपचुनाव पर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है और उसको लेकर हमारी तैयारी पूरी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जयपुर दौरे के दौरान आत्मदाह की धमकी देने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी की बजाज नगर थाना पुलिस ने शिक्षक हरपाल दादरवाल को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारियों का धरना पिछले 35 दिनों से जारी है। पटवारियों को अब दूसरे राज्यों के पटवारियों का भी समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड से आए पटवारी भी धरने में शामिल हुए और आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कानूनों के खिलाफ कल जयपुर में किसानों ने महापंचायत बुलाई है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। सभी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। इलाके में 2 आतंकी और छिपे होने का अनुमान है। ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। करौली पुलिस ने 10,000 के इनामी कुख्यात डकैत शिवराम गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से पुलिस ने एक बंदूक और 50 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। गिरफ्तारी से पहले पुलिस और डकैत के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई। सीकर पुलिस की विशेष टीम ने 200 कार्टन अवैध शराब जब्त की है। शराब की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है।
अजमेर के किशनगढ़ में जयपुर रोड हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मैथिली आरपी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जेएनएल अस्पताल में भर्ती किया गया है। उदयपुर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को धर दबोचा है। पुलिस ने बैरम खान नाम के युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। टोंक के नूरपुर खेड़ा गांव से मेहनत मजदूरी करने गया एक युवक दुबई में फंस गया है, जिसने वीडियो शेयर कर अपने एजेंट और नियोक्ता कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बाड़मेर पुलिस ने पंजाब के कुख्यात हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसे बाड़मेर लेकर आई है। बीते दिनों बाड़मेर के बीचराड़ में पकड़ी गई हेरोइन के मामले में पंजाब का कुख्यात तस्कर अंग्रेज सिंह मुख्य आरोपी है। सवाई माधोपुर के डोब गांव में किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भजनलाल बेरवा खेत में काम कर रहा था। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब गर्भवती मृतका की मौत के बाद उसके पीहर और ससुराल पक्ष के लोग वो पोस्टमार्टम के दौरान आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हो गई। झुंझुनू पुलिस ने प्रदेश के टॉप 25 अपराधियों में शुमार 10,000 रुपए के इनामी बदमाश संदीप उर्फ पिंटू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था और बार बार अपने ठिकाने बदलता रहता था। सीकर में एक लुटेरी दुल्हन लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित के मुताबिक उसकी शादी बाजिया की ठाड़ी पिपराली के ओम प्रकाश ने कोर्ट में करवाई थी। लड़की का नाम प्रिया बताया गया था। कोटा गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस तरह पिछले 24 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाली के जयतारण में शराब की दुकान पर 3 युवकों ने सेल्समैन से पिस्तौल के दम पर 2,23,000 रुपए लूट लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा में सीएमएचओ ऑफिस में रिश्वत के आरोप लगाते हुए ऑडियो वायरल करने वाले नर्सिंग कर्मियों को अब सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। अनहोनी की आशंका के चलते पीड़ित नर्सिंग कर्मियों ने सिटी एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके में एक अधेड़ का शव घर में फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे अपलबड़ा गांव में सनसनी फैल गई। झालावाड़ के सरोला में जमीन को लेकर परिवार में ही खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या कर दी। अजमेर में पुलिस ने 4 मनचलों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये चारों नए बाजार में आने जाने वालों पर गंदे कमेंट कर रहे थे। चलती ट्रेन में विदेशी महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी निलंबित आरपीएफ हेड कांस्टेबल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस में जिम्बाब्वे की महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया था। कोटा की दादाबाड़ी पुलिस ने जान से मारने की धमकी देकर 5.5 लाख रुपए की डिमांड करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अन्य बदमाशों की भी पकड़ने की कोशिश टीमें कर रही हैं। बारा के मंगरोल में खड़े टोले में तेज रफ्तार बाइक घुस गई, जिससे बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। टोंक जयपुर NH-52 पर 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। NH-21 पर दौसा शहर में सैंथल मूड पुलिया के पास तूड़ी से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक दौसा के महुआ से जयपुर के कनौता जा रहा था। ट्रक में कुल 5 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि ट्रक में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। भरतपुर के लखनपुर गांव में छप्पर पोश घर में आग लगी। आग से गेहूं और सरसों के साथ हजारों रुपए की नकदी भी जलकर राख हो गई। कोटा के बंजारा कॉलोनी इलाके के एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजमेर के ब्यावर में चलती कार में आग लगी। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। हालांकि कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। जैसलमेर में एक किसान ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि रविवार को आंधी तूफान और बारिश के कारण फसलों के हुए नुकसान से किसान आहत था। भरतपुर के कामा जुरहरा रूट पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में 2 बाइक सवार घायल हो गए। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर किसानों के बिजली कनेक्शन काटे गए
तो अधिकारियों के घरों के बिजली के कनेक्शन काट देंगे। कोटा में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जैन समाज के लोगों ने भीमगंज मंडी थाने का घेराव किया। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। टूक में व्यापारी की हत्या और 30 लाख लूट की घटना के 5 दिनों बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं इस घटना के विरोध में सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकाला। भरतपुर के डीग तहसील कार्यालय पर गंदगी का घोर आलम है। शौचालय और पेशाब कर घर की हालत को और खराब हो गई है। और ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा और फीस में छूट देने पर राष्ट्रीय परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर में ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई और सीएम का आभार जताया। भरतपुर के बैर में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली भी मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना में निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञों ने कई बीमारियों की जांच की और लोगों को उचित परामर्श दिए। भरतपुर के भूसावर अनाज मंडी में तुलाई में गड़बड़ी की शिकायत पर एसडीएम ने मंडी का दौरा किया और मामले की जांच की। उन्होंने आढ़तियों को गड़बड़ी नहीं करने की हिदायत दी। भरतपुर के टेक्नोलॉजी पार्क में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत भ्रूण हत्या के विरोध में सेमिनार का आयोजन किया गया। अजमेर में भी आज सुबह से ही मौसम में बदलाव नजर आया और पूरे शहर को धूल ने अपने आगोश में ले लिया। आसमान में छाई धूल से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग में आज से RAS मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का पहला चरण शुरू हुआ। 3 साल पुरानी इस भर्ती में आज से शुरू हुए पहले चरण में 300 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। भरतपुर के पसोपा में 65 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और खनन को रोकने में नाकाम रही है। श्रीगंगानगर से बीकानेर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे संख्या 62 पर सूरतगढ़ के पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बना पुल जर्जर हो चुका है। ऐसे में पुल पर हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। बीकानेर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त का घेराव किया है और वार्डों में पैकेज के कार्य में भेदभाव करने का आरोप लगाया। डूंगरपुर जिला सरपंच संघ ने बिजली निगम के निजीकरण और ठेका प्रथा के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया और बिजली निगम के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने सीएमएचओ से कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी ली। आयुर्वेद नर्सेस के 550 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर पिछले 26 दिन से अजमेर में आयुर्वेद निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे बेरोजगार नर्सेस ने आज कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आने वाले पर्यटक एक बार फिर सफेद बाघ देख सकेंगे। CZA के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ओडिशा के नंदनकानन जू में बाघ का जोड़ा और 2 दुर्लभ किस्म के पक्षियों को लाया गया है। भरतपुर में विप्र फाउंडेशन की ओर से विप्र रत्न सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 260 बच्चों में परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने ज्ञान को प्रदर्शित किया। कोटा में 25 साल बाद स्नेह मिलन समारोह में 40 दोस्त एक साथ मिले तो इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए एक साथ नेत्रदान का संकल्प लेकर एक अनूठी पहल की है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,900 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,37,37,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 213 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,60,000 को पार कर गया है। जबकि पिछले 24 घंटे में 21,206 मरीज रिकवर हुए हैं, यानी बीते 24 घंटे में रिकवर मरीजों की संख्या में 28,653 की बढ़ोतरी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 30,535 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। ये कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में आज से कोविड को हराने के लिए मॉल और रेलवे स्टेशन पर कोरोना एंटीजन टेस्ट की शुरुआत होगी। केरल में 24 घंटे में 1,875 लोग
कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2251 मरीज ठीक हुए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है। वहीं पंजाब में लगातार चौथे दिन 2000 से ज्यादा केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2587 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 1011 मरीज ठीक हुए हैं, 38 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1798 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, 1030 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में लगातार 1500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। यहां एक दिन में 1580 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 989 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 823 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, 613 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं 1 मरीज की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1322 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 663 मरीज ठीक हुए हैं, 3 की मौत हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी लगातार चौथे दिन 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। यहां 24 घंटे में 1000 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, जबकि 241 लोग ठीक हुए हैं, वहीं 10 लोगों की मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में 24 घंटे में रिकवरी में से करीब दोगुना केस आए हैं, जहां पर 24 घंटे में 1289 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 668 मरीज ठीक हुए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 867 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 337 मरीज ठीक हुए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 476 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 199 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर और अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। गहलोत सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस के बाद पाली जिला प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। आज से जिला प्रशासन ने बाहर के प्रदेशों से आने वाले सभी लोगों के बिना जांच प्रवेश पर रोक लगा दी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद न तो लोग और न ही प्रशासन लापरवाही से बाज आ रहा है। बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों के अलावा सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। कोटा में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्च महीने में हर रोज 23 औसत संक्रमित रोगी सामने आ रहे हैं। इसी महीने में अब तक 487 संक्रमित मिले हैं। फिलहाल 347 कोरोना मरीज कोटा के हैं। कोटा में नाबार्ड के जिला सहायक अधिकारी विजय निगम ने लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। बारां जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी होने लगी है। भविष्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति न आए, इसके लिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। कोरोना के बढ़ते केस के बाद चित्तौड़गढ़ का 3 दिवसीय जौहर मेला लगातार दूसरे साल सांकेतिक रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कोटा में राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला संगठन की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने फागोत्सव की गीत गाए और फूलों की होली खेली। वहीं राधा कृष्ण के मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किए गए। भरतपुर में रोशनी क्लब ने मस्ती भरा होली मिलन समारोह मनाया। महिलाओं ने होली के मस्ती भरे गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। बूंदी के तिलक चौक स्थित भगवान चार भुजानाथ के मंदिर में फागोत्सव मनाया गया। पट खुलने के साथ ही हाथों में रंग गुलाल और अबीर लेकर लोगों ने मंगल आरती की। भरतपुर में लोहागढ़ प्रेस क्लब का होली मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव, विधायक जोगिंदर अवाना ने शिरकत की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में शेखावाटी उत्सव में फाग का आयोजन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित शेखावाटी उत्सव के दूसरे दिन स्कूली छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय कलाकारों ने चंग और ठप थाप पर धमाल की प्रस्तुति दी। देश भर में मिनी खाटू श्याम के नाम से जाने जाने वाला झुंझुनू जिले का सूरजगढ़ कस्बा एक बार फिर से श्याम के रंग में रंगा नजर आया। कस्बे के वार्ड नंबर 22 के श्याम दरबार से 373वीं श्याम जीवी निशान पद यात्रा का जत्था खाटू धाम के लिए रवाना हुआ। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान 2019 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया।
कंगना रनौत को मणिकारका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और उनके करियर का चौथा नेशनल अवार्ड है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।